Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will talk about class 9th कृतिका चैप्टर 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट, वह ऐसी कौन सी बात हो रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों किसी ने उन्हें कटु बातें की होंगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और दिल्ली चले आए होंगे। प्रश्न 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी, इसीलिए भारत के लोग अर्थात उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। साथ ही साथ जब वे इलाहाबाद आए तो वहाँ का साहित्य वातावरण तथा बच्चन, निराला और पंत जैसे महान लेखकों का संधिया पाकर वे हिंदी के लेखन की ओर आकर्षित होने लगे और हिंदी में रचनाएं करने लगे। प्रश्न 3, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उसे नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य है, संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, अतः मेहनत करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रश्न 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के अनेक रूपों को उभारा है। पहला, बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। दूसरा, बच्चन जी समय के अत्यंत पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के भी पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा की पहचान की थी। तीसरा, बच्चन जी अत्यंत कोमल और सहृदय व्यक्ति थे। प्रश्न 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तेज बहादुर सिंह, यह लेखक के बड़े भाई थे। यह आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका साथ देते थे। बच्चन के पति, जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गए तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिशंकर परसाई बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। प्रश्न 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। मित्रों का सहयोग, इलाहाबाद का संस्कार तथा हिंदी कविता का वातावरण और प्रोत्साहन पाकर लेखक हिंदी में रचनाएं करने लगे। सन 1933 में लेखक की कुछ कविताएं सरस्वती व चांद पत्रिका में छपी। 1937 में लेखक ने बच्चन जी के बताए अनुसार 14 पंक्तियों की कविता को लिखने की कोशिश की। प्रश्न 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। पाठ पढ़ने पर हमें लेखक के जीवन की कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। बेरोजगारी के दिनों में व्यंग वाणों को झेलना पड़ता था। लेखक को अपने शुरुआत के दिनों में आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता था। साइन बोर्ड पेंट करने अपना गुजारा चलाना पड़ता था। लेखक की पत्नी की टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी और वे युवावस्था में ही विधुर हो गए, इसीलिए उन्हें पत्नी वियोग की पीड़ा को भी झेलना पड़ा। बच्चन जी के आग्रह पर जब वे इलाहाबाद आए तब भी वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। बच्चन जी ने अब उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था। इस प्रकार उनके प्रारंभ के दिनों आर्थिक कठिनाइयों में बीते। सो यहीं पर हमारी क्लास 9th चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।